साइज में कॉलम को से मैच करेंगे। यहाँ पे कुछ फ्रेज वर्ड दिए गए हैं जिनकी डिफरेंट मीनिंग होती है, जो छोटे छोटे दो वर्ड से या मोर देन टू वर्ड से मिलके बनते हैं। जैसे यहाँ है ऑड एंड एंड्स। ऑड का मतलब अगर अलग से देखो विचित्र होता है, एंड्स का मतलब अंत होता है। जब ऑड्स एंड एंड्स एक साथ आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, और उसके बाद ऑन एंड ऑफ का मतलब क्या होगा, मिक्स एंड मैच क्या होगा, ऑल और नथिंग, पार्ट एंड पार्सल, पिक एंड चूज, सूनर और लेटर, लीव्स एंड बाउंड। आइए इनको मैच करते हैं। ये रहा आंसर आपका। अब यहाँ से ऑड्स एंड एंड्स, ऑड्स एंड एंड का मतलब स्मॉल अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब छोटी और महत्वहीन चीजें जो इंपॉर्टेंट लेस हो, वैल्यू लेस हो। ऑन एंड ऑफ का मतलब बंद या चालू करना, वैसे देखा जाए तो ऑन एंड ऑफ। और यहाँ मीनिंग होगी समटाइम्स ओकेजनली। ऑन एंड ऑफ, आई वर्क ऑन एंड ऑफ इन एट पीरियड फॉर क्लास 10A। तो इस तरह का सेंटेंस कुछ यूज होता है। आई प्ले वॉलीबॉल ऑन एंड ऑफ, मैं आई प्ले वॉलीबॉल समटाइम्स या ऑन एंड ऑफ। तो ऑन एंड ऑफ का मतलब समटाइम्स ओकेजनली, कभी की किसी किसी अवसरों पे या कभी कभी। तो ये हो गया। अब इसके साथ ऑन एंड ऑफ के बाद मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, अलग अलग चीजों को एक साथ रखना, टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए, टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, डिफरेंट थिंग्स को एक साथ रखना टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये हो गया मिक्स एंड मैच का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है ऑल और नथिंग। ऑल यानी सभी, अथवा नथिंग मीन्स कुछ नहीं, सभी या कुछ नहीं। ऑल और नथिंग मीन्स हो जाएगा समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल, किसी चीज को पूरी तरह से करना या पूरी तरह से न करना। इट मीन्स समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। नेक्स्ट वर्ड पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब है कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू, किसी चीज का पूरा पार्ट होना या संबंधित होना। ये हो गया। पिक एंड चूज, पिक करना, चूज करना। तो पिक एंड चूज एक साथ वर्ड आ जाए तो उसकी मीनिंग होती है चूज ओनली द बेस्ट, और थिंग्स हो या पीपल हो एक्सेट्रा। तो चूज ओनली द बेस्ट। बेस्ट का मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम चुनाव या चयन, सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनना, सर्वोत्तम चीजों को चुनना। तो इसका मतलब होता है पिक एंड चूज। तो यहाँ ये वर्ड बहुत अच्छा है, हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ जितने भी वर्ड हैं काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो आप इनका यूज आप स्पोकन में भी कर सकते हैं, ग्रामर में यूज कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट में तो करते ही हैं। ठीक, ऐसे वर्ड्स को आप लर्न कर लीजिए और कभी कभार इनका यूज करिए, आपको ऑल टाइम मैक्सिमम टाइम के लिए लर्न रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है सूनर और लेटर, जल्दी या देर से। इट मीन्स एट सम टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में, किसी समय, एट सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन द फ्यूचर। समझ गए होंगे आप? सूनर और लेटर का मतलब भविष्य में, एट सम टाइम, कुछ समय तक के लिए, कुछ समय। लीव्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट वर्ड है लीव्स एंड बाउंड्स। इट मीन्स इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, किसी चीज को बहुत तेजी से इंक्रीज या डेवलप करना, बढ़ाना या विकसित करना। इंक्रीज बढ़ाना और डेवलप विकसित करना, वेरी क्विकली बहुत तेजी से। जैसे आप बलून फुलाते हैं, तो एक बलून है तो आप बहुत क्या करते हैं, लीव्स एंड बाउंड्स करते हैं आप। इट मीन्स इंक्रीज वेरी क्विकली, काफी तेजी से। टू बी लीव्स एंड बाउंड्स द बलून, इट मीन्स वी इंक्रीज्ड द बलून वेरी क्विकली। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे।